हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन देखते हैं। टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। आप क्या करेंगे? एक प्रिज्म का क्या करेंगे? मुख्य परिच्छेद ले लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ। ये वाला भी क्या हो गया? प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? प्रिज्म का कोण हो गया। और ये क्या हो गया? प्रिज्म का आधार हो गया, ठीक है। क्या करेगी? पहले पृष्ठ पे एक प्रकाश की किरण क्या करेगी? आएगी, ठीक है। इस किरण का नाम आप क्या दे दो? PQ। ये किरण आपकी क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब क्या करेगी? ये प्रकाश की किरण क्या कर रही है? हवा से जा रही है। किसमें जाएगी? प्रिज्म आपका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। और हवा की तुलना में कांच क्या होता है? सघन माध्यम होता है। और अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल रास्ते से विचलित होती है। ये भी आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुकती है। तो आप ये जिस पॉइंट पे आई, Q इसका क्या हो गया? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पे क्या करो? आप इस पृष्ठ के साथ एक क्या खींच दो? ये आपका हो गया अभिलंब हो गया। और एक चीज आपने जाना कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से, हवा आपका क्या हो गया? हवा आपकी हो गई विरल माध्यम। कांच क्या हो गया? ये हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या करती है? अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक करके टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। कांच के अंदर जो किरण जा रही है ये जा करके किस बिंदु पे आई? R बिंदु पे, इसके दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से टकराई। तो यहाँ पे जो PR जो किरण है, PR किरण जो कहाँ जा रही है? प्रिज्म के अंदर गति कर रही है, प्रिज्म के अंदर गति कर रही है। इस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे, या क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। अब आपकी प्रकाश की किरण कहाँ पे आ गई? दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के पॉइंट R पे। यहां से क्या करो? इस अपवर्तक पृष्ठ पर भी आप क्या कर दो? अभिलंब खींच दो। ये आपका हो गया अभिलंब। किस पृष्ठ पे? दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर। अब प्रकाश की किरण क्या करेगी? कांच से बाहर हवा में निकलेगी, यानी क्या कर रही है? सघन से विरल में जाएगी। तो ये क्या करेगी? अभिलंब से क्या कर जाएगी? दूर हटते हुए पार निकलेगी। और प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से कौन सी किरण निकली? RS किरण निकली। तो यहाँ पे RS किरण ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी निर्गत किरण, या क्या हो जाएगी? एमिटेड रे हो जाएगी। और ये अभिलंब से क्या कर जाएगी? दूर हट जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे? ये जो अब आपको देखना है विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको आप दिखाओगे किससे? डेल्टा के द्वारा। इधर ध्यान दीजिए, ये आपकी आपतित किरण क्या कर रही है? प्रिज्म के अंदर मुड़ रही है। अगर ये सीधे जाती तो किधर जाती? सीधे जाती तो इधर जाती। और निर्गत किरण ये जो निकल रही है, अगर सीधे इसको पीछे बढ़ाएं तो यहाँ जाती। प्रिज्म के अंदर ये मान लीजिए किस बिंदु पे? U बिंदु पे मिल रही है। अब यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई? ये आपतित किरण, और ये क्या हो गई? निर्गत किरण। तो इसके बीच में ये जो थीटा बना, ये आपका क्या हो गया? विचलन कोण हो गया। तो विचलन कोण आपका क्या हो जाएगा?
प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण को उसी सीध में क्या किया जाए, आगे बढ़ाने पर तथा दूसरे पृष्ठ से निकलने वाली निर्गत किरण को सीध में पीछे बढ़ाने पे तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से निकलने वाली निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें प्रिज्म के अंदर किस बिंदु पे, बिंदु U पर क्या होती हैं, मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः प्रिज्म के अंदर बिंदु U पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, घर में लोग सामान खराब रखता है, विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और विचलन कोण को किससे दिखाते हैं, डेल्टा के द्वारा। विचलन कोण को डेल्टा के द्वारा दिखाया जाता है। अब आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I माइनस R, यानी आपतन कोण माइनस निर्गत कोण, R डैश कर दो इसको। और विचलन कोण आपका हो जाएगा आपतन कोण माइनस क्या हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। पिछले वीडियो लिंक में आपको आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे और इस आधार पे हम क्या निकालेंगे, न्यूनतम विचलन कोण का मान निकालेंगे। और इसके बाद न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के आपतन कोण और जो है प्रिज्म के कोण के बीच में संबंध निकालेंगे। और इस आधार पे हम प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे। और ये क्या होता है, आई n बराबर क्या होता है, sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे sin a बाई 2। इस फार्मूले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मेरा अगला वीडियो लिंक इस टॉपिक से रिलेटेड जारी होगा। धन्यवाद।